तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग अपने सफ़र में पहुंचे हैं एक और ऐतिहासिक और रहस्यमयी जगह के पास। जैसा कि आपको पता है, अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से तरह तरह की ऐतिहासिक वीडियो में लाता रहता हूं। वैसे ही आज हम पहुंचे हैं एक हज़ारों वर्ष पुराने इतिहास जिसे कहा जाता है कालिंजर दुर्ग। कालिंजर का ये रानी महल है। रानी महल आपको मेरे पीछे देखने को मिल ही रहा होगा, ये बना हुआ है जो कि काफ़ी विशालकाय महल है। यहाँ पर कई राजाओं ने राज शासन किया। और बात करूँ, जब यहाँ पर 10वीं सदी में जब चंदेला शासन आया, चंदेल काल आया, उससे पहले जेजक भुक्ति नामक साम्राज्य का यहाँ शासन हुआ करता था। चंदेलों के शासन आने के बाद इस महल पर कई मुगलों ने आक्रमण किया, हुमायूं ने आक्रमण किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया। ऐसे कई मुग़ल यहाँ पर विफल हो गए और आक्रमण में सफल नहीं हो पाए। लेकिन अकबर ने बड़ी मशक्क़त के बाद इस कालिंजर दुर्ग पर आक्रमण करके इसको विजय पा ली। और यहाँ पर जो बीरबल हुआ करते थे, उनके सलाहकार या उनके जो भी हुआ 9 रत्नों में से एक माने जाते थे, उनको ये पूरी रियासत दान में दे दी। समय का प्रभाव है, समय बढ़ता गया। समय जैसे जैसे आगे पहुँचा, फिर ये बुंदेलों के शासन में आया, महाराजा छत्रसाल के अधीन आया। और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने भी शासन किया। ऐसे कई राजाओं ने इस कालिंजर को अपने अधीन लिया और यहाँ पर शासन चलाया। देखिए, बात करते हैं इतिहास की बाद में, उससे पहले आपको इसका एक बनावटी स्ट्रक्चर में दिखा दूँ। महल का ये रानी महल का मेन द्वार है। मेन द्वार को आपको एक बुंदेली कलाओं का स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें मेहरावदार एक द्वार बना हुआ है। और उसके दोनों ओर आपको छोटे छोटे झरोके देखने को मिल रहे होंगे, जो प्राचीन समय में बहुत ही सुंदर हुआ करते होंगे। एक झरोका वहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, और एक झरोका इधर देखने को मिल रहा होगा। ये आपको कुछ दीवारें टूटी फूटी देखने को मिल रही होंगी, जो कि खंडर में तब्दील हो चली हैं। पुरातत्व विभाग ने अभी इसकी मरम्मत के लिए काम वगैरह लगाया है, तो देखिए कुछ लोग काम भी कर रहे हैं। और ये महल रानी महल है, तो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें, सुंदरता हमें देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी अच्छी कलाएं देखने को मिलेगी और चित्रण देखने को मिलेगा। आपको मैं बता दूं, लोग वीडियो बनाते हैं, कहीं भूतिया है, कहीं पायलें चमक रही हैं, ऐसा कुछ मैं भी बनाता हूँ। मैं नहीं कह रहा मैं नहीं बनाता, लेकिन इसका इतिहास इतना महान है, इतना बड़ा इतिहास है कि इसके इतिहास के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं रहेगा। क्योंकि कालिंजर एक महल नहीं है। यहाँ लोग कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, आज से हज़ारों वर्ष पहले, जब भोलेनाथ ने विष पान किया था, विष पान करने के बाद उस विष की ज्वाला शांत करने के लिए यहाँ एक नीलकंठ देव मंदिर है, उसको अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर वो ज्वाला शांत करने के लिए, तपस्या करने के लिए आए थे। वहाँ पर कई देवता भी आए थे उन्हें मनाने के लिए। यहाँ से चलो तो आज नीलकंठ देव का विकराल रूप वहाँ देखने को मिलता है, भोलेनाथ जी का, वो भी मैं दिखाऊंगा। चलिए, बहुत चीज़ें हैं ऐसी जो मैं बताता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो आपको प्यार और सपोर्ट देना है, हमारी शकल पे मत जाना, क्योंकि ट्रैवल करते करते दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ये देखिए, कुछ मेहराब आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि काफ़ी सुंदर हैं। और इन पिलर में देखिए, आपको आज से वही कई सौ वर्ष पहले की ये चलचित्र कलाएँ कुछ देखने को उभरी हुई हमें दिखाई पड़ती हैं। पुरातत्व विभाग का शुक्रगुजार हूँ मैं कि इस महल का जो द्वार है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से मरम्मत कर दी है। करना भी चाहिए, हमारी प्राचीन धरोहर हैं, उनके रख रखाव बहुत ज़रूरी है। ये द्वार देखिए आप, अभी लगाया है, नया द्वार है। प्राचीन समय में यहाँ बहुत पुराना द्वार हुआ करता होगा। इधर देखिए, जैसे ही इधर आती हैं तो सबसे पहले प्राचीन समय में जैसे कि लाइटें वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, लाइट की सुविधा नहीं होती थी, तो यहाँ दीपक वगैरह रखते थे, वो मसाले वगैरह जलाई जाती होंगी, दीपक उजाला यहाँ पर रहा करता होगा। चलिए, अब हम इस घुमावदार रास्ते को पार करते हुए रानी महल के अंदर पहुँचते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ अंदर आ जाते हैं तो यहाँ हमें एक विशालकाय आंगन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही सुंदर है। आप चारों तरफ नज़र डालोगे तो आपको बहुत ही शानदार तरीके का चित्रण उभरा हुआ दिखाई दे जाएगा। चलिए, हम इन पिलर में आपको एक चीज़ दिखाते हैं जो कि बहुत ही शानदार कार्विंग्स उभरे हुए दिखाई देते हैं। ये देखिए, जैसे मछली की छाल होती है ना ऊपर की, उसी तरीके का डिजाइन यहाँ हमें देखने को मिलता है। उभरी हुई चित्रकलाएं देखने को मिलती हैं। इधर से देखिए, सभी पिलर पर आपको वही मछली का चित्रण उभरा हुआ, मछली की छाल का चित्रण उभरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और इधर से आपको देखने को कुछ कमल पुष्पी डिजाइन और कुछ ऐसे चित्रण उभरे हुए दिखाई देंगे जो कि एक
बुर्जा जो होता है, सॉरी झरोका होता है, उसकी तरह देखिए ये चित्रण उभरे हुए दिखाई पड़ते हैं। रानी महल है तो रानी महल होने के साथ साथ सुंदरता तो होगी ही, और सुंदरता होने के साथ साथ जब यहाँ रानियाँ रहा करती होंगी तो कितना शानदार यहाँ का नज़ारा हुआ करता होगा। देखिए आज से मैं आपको हज़ारों वर्ष पुराना वो लाइटिंग सिस्टम बताऊँ जहाँ पर लाइट वगैरह लगाई जाती थी। दोस्तों लाइट तो नहीं होगी, मैं लाइट बोल रहा हूँ, लेकिन जो मसाल वगैरह जलाई जाती तो देखिए उधर एक मसाल लगा देते थे जिससे पूरे महल में उजाला होता था। ऐसे कई जगह आपको छोटी छोटी जो आपको हॉल देखने को मिलेंगे वहाँ पर मसाले वगैरह जलाई जाती थी। जैसे कि इस साइड देखिए, इधर भी कुछ मसाले लगाने का सिस्टम देखने को मिल रहा होगा, और ऊपर से आपको बुंदेली कलाएँ बखूबी देखने को मिल रही होगी जो कि ऊपर की बाउंड्री वॉल में अभी उभरी हुई दिखाई देती हैं। आइए आज से हज़ारों वर्ष पुराना वो पानी रखने का सिस्टम, पानी पीने का सिस्टम, रखने का सिस्टम देख सकते हो। इधर वो मटके वगैरह रखे जाते थे जो आप देख पा रहे हो, इधर ही पानी वगैरह पीने के लिए वो मटके रखे जाते थे। और बरसात का पानी निकलने के लिए देखिए इतने बड़े आंगन में जब बारिश वगैरह हुआ करती होगी तो बरसात का पानी जो निकला करता था तो इस ड्रेन से निकल जाता था। ये आप लोग देख रहे हो, हॉल एक नाली टाइप की बनी हुई है, इससे पूरा पानी निकल जाता था। चलिए देरी ना करते हुए आपको हम यहाँ का एक ऐसा चित्रण दिखाना चाहते हैं। सॉरी चित्रण उसको नहीं बोलेंगे, सॉरी, क्योंकि हम जा रहे हैं अब प्राचीन कालीन हज़ारों वर्ष पुराने उस गुसल खाने में जहाँ पर राजा रानियाँ मल त्याग करते होंगे। दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं वो आज से हज़ारों वर्ष पुराने गुसल खाने जहाँ पर रानियाँ वगैरह मल त्याग करती होंगी। इधर से आपको दिखाई पड़ रहा होगा वो हज़ारों वर्ष पुराना गुसल खाना। देखिए ये बनी है वो टॉयलेट जहाँ पर रानियाँ वगैरह टॉयलेट करने के लिए आया करती होंगी, और ये जो आपको छिद्र देखने को मिल रहा होगा वहाँ से उजाला वगैरह इस महल में हुआ करता होगा। तो ऐसे कई चीज़ें आज से प्राचीन समय की हमें देखने को मिलती हैं जो इन महलों में बनी हुई हैं। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को एक एक चीज़ सच के साथ रूबरू कराना। आज के कोई भी वीडियो आप लोगों को ऐसे नहीं देखने को मिलेंगे कि यहाँ भूत है, यहाँ ये है, फलाना ढिकाना, ऐसा कुछ नहीं है। इन महलों को आज से हज़ारों वर्ष पहले बनाया गया था। यहाँ पर भी एक समय पे इंसान ही रहते थे, राजा कह लो, रानियाँ कह लो, थे तो वो एक इंसान ही। लेकिन आज लोग बताते हैं कि इन छतों के ऊपर से पायलों की झनकारें सुनाई देती हैं। इन छतों के ऊपर लोग कहते हैं कि तरह तरह की वो आवाज़ें आती हैं, मधुर संगीत सुनाई देते हैं। कई लोग ऐसे बताते हैं कि इसके ऊपर कई तरीके के साए नज़र आते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें मैं नहीं मानता हूँ। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को इन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं दूंगा। मेरा उद्देश्य है इन कक्षों को दिखाना, इन कमरों तक जाना, इनके अंदर क्या है, कैसे बने हुए थे, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, इन सब चीज़ों से रूबरू कराना। देखिए इधर हम आ चुके हैं तो एक दालान नुमा हमें देखने को मिलती है जो कि एक गलियारा टाइप का बना हुआ है। इधर से आप लोग देखोगे तो इधर एक जीना है। इस जीना के माध्यम से उस समय में, आज से जब ये महल अपने चहल पहल पर होगा तो ये जीना ऊपर तक जाता होगा जो कि बुर्ज के ऊपर सैनिकों को जाने के लिए काम में आया करता होगा। चलिए एक इधर कक्ष बना हुआ है, आ जाइए। देखिए इधर भी एक कक्ष हमें देखने को मिलता है जो कि काफ़ी शानदार कक्ष बना हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन टूट फूट ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों अब ये ध्वस्त स्थिति की कगार पर पहुँच चुके हैं। आइए चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए जब रानियाँ इसमें निवास किया करती होंगी, रानियाँ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उस समय में दोस्तों राजा की कई रानियाँ हुआ करती थीं। एक राजा की 2 रानियाँ भी होती थी, किसी की 4 होती थी, किसी की 6 होती थी, तो इसलिए मैं रानियाँ कह रहा हूँ। यहाँ पर रानियाँ रहा करती थीं। इधर मैंने चित्रण आपको दिखाई दिए हैं, काफ़ी शानदार चित्रण हैं, और कुछ कक्ष यहाँ बने हुए हैं, उनको भी मैं अभी दिखाऊँगा। आ जाइए। देखिए ये इमारत जो है, इधर से आप अनुमान लगाओगे तो शायद 2 मंजिल इमारत हमें देखने को मिलती है, और एक छत जो यहाँ पर पहले के समय में हुआ करती होगी वो ध्वस्त हो गई है, टूट गई है। इधर वो लाइटिंग सिस्टम था, पानी नहीं, वो दीपक वगैरह रखे जाते थे जिससे उजाला रहता था महलों में, और ऐसे आपको कई जगह देखने को मिल जाएंगे। चलिए थोड़ा इस साइड चलते हैं, क्या मिलता है हमें देखने को। ये मेहराब नुमा आपको रास्ते देखने को मिल रहे हैं जो कि काफ़ी शानदार हैं। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर आते हैं तो इधर भी कुछ छोटे छोटे कक्ष हुआ करते होंगे जो अभी नहीं है, टूट गए हैं। इनकी छतें वगैरह तो नहीं है, बस इनका ढांचा देखने को मिलता है। इधर भी उसी तरीके का देखने को मिलता है। और इधर से आइए थोड़ा हम बढ़ें आगे, तो इधर एक विशालकाय बड़ा सा कक्ष है जिसमें हो सकता है रानियाँ निवास करती हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ी टूट फूट हो गई है, समय का प्रभाव है, टूट फूट हो ही जाती है। और ऐसे चित्रण आपको कई इस महलों में देखने को मिलेंगे जो पत्थर वगैरह प्राचीन समय में पत्थरों को काट काट करके
बनाए जाते थे। चलिए अब हम चलेंगे एक ऐसी जगह पर जहाँ पर रानी पूजा किया करती थी, जहाँ पर उनका मंदिर हुआ करता था, तो उस जगह को हम एक्सप्लोर करेंगे। और आप चलिए दोस्तों, मंदिर अभी थोड़ी देर से दिखाते हैं, इसके हम ऊपर चलेंगे, थोड़ा ऊपर का व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता था तो हमने थोड़ी खोजबीन की है, तो रास्ता हमें यहाँ से देखने को मिल गया है। थोड़ा यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे, आ जाइए, आराम से आना। देखिए इधर आते हैं तो इधर रास्ता तो नहीं मिला ऊपर जाने के लिए, हमें वो झरोके वाला रास्ता मिला है जहाँ से सैनिक वगैरह पहरा दिया करते थे। सामने का व्यू यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर और शानदार हमें यहाँ से देखने को मिलता है। तो चलिए आ जाइए नीचे। हमें लगा ऊपर जाने के लिए रास्ता है तो ऊपर चलते, लेकिन अब ऊपर नहीं जाके हम आपको मंदिर दिखाएंगे जहाँ पर आज से हजारों वर्ष पहले वो राजा रानियाँ पूजा वगैरह किया करते थे। वेंकट बिहारी जी का मंदिर है जहाँ पर कृष्ण भगवान की पूजा वगैरह हुआ करती थी। आ जाइए। कहाँ से आए हैं सर आप? इंदौर से। अच्छा, इंदौर से। कुछ जानकारी है यहाँ की? जानकारी ये है कि कंजर किला चौबे राजाओं ने बनवाया था। अच्छा अच्छा। जैसा वेंकट बिहारी मंदिर है वही देखने आए थे हम भी। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, चलो बढ़िया है, अच्छा लगा आपसे मिलकर। घूमिए। चलिए देखिए, कुछ लोग यहाँ पर मिले हमें जो इंदौर से आए थे। तो बहुत लोग आते हैं, पर्यटक स्थल है, लोग घूमने के लिए आते रहते हैं, तो उनसे थोड़ा बात करना चाहिए, पूछना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस लेना चाहिए क्या है। चलिए, इस मंदिर को आपको मैंने बताया कि रानी वेंकट बिहारी जो मंदिर है, यहाँ पर कुछ शिलालेख लिखा है जो कि आज से लगभग माना जाए 17वीं 18वीं शताब्दी का माना जाता है। देखिए, आप लोग आराम से वीडियो को रोक करके इसको पढ़ सकते हो। तो आगे बढ़ेंगे और मंदिर को दिखाएंगे। आ जाइए। यहाँ से आप देखोगे ऊपर तो आपको मेहराब नुमा कुछ एक ऐसा चित्रण उभरा हुआ दिखाई देगा, कुछ झरोके दिखाई देंगे और चारों कोनों पर गुम्बद बने हुए दिखाई देंगे। छोटा सा द्वार है जिसका मेहराब बुंदेली कलाओं का मिलता जुलता एक हिस्सा दिखाई देता है। इधर से आप देखोगे तो ये था वो मंदिर परिक्रमा। अंदर आपको देखने को मिल रही होगी मंदिर परिक्रमा, जहाँ पर श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते होंगे और लोग बाग भी पूजा किया करते होंगे। आज मूर्ति तो है नहीं, लेकिन हम लोग फिर भी चलते हैं अंदर, माफ़ करना। देखिए, साफ़ सफाई का यहाँ विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। और यहाँ एक परिक्रमा में हम लोग चल रहे हैं। कमेंट में आप जूते के लिए कुछ मत बोलना, क्योंकि यहाँ सब लोग ऐसे ही आते हैं। अब मंदिर में मूर्तियाँ नहीं है, खंडित मंदिर हो चले हैं। देखिए, यहाँ प्राचीन समय में वो मूर्तियाँ हुआ करती थी जहाँ फूल वगैरह चढ़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा इसके ऊपर दिखाना किस तरीके का चित्रण उभरा हुआ दिखाई पड़ता है। देखिए, मंदिर के ऊपर एक चित्रण बना हुआ दिखाई दे रहा होगा जो कि काफ़ी सुंदर है। इसका जो व्यू है वो बाहर से दिखाऊंगा, काफ़ी सुंदर देखने में हमें लगेगा। आ जाइए। मंदिर परिक्रमा हमने आपको दिखाई है। यहाँ पर रानियाँ राजा पूजा किया करते थे आज से 200 से 300 वर्ष। समय समय पर यहाँ कई राजाओं ने राज किया, तो समय समय पर यहाँ कई तरीके के परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं। आइए। यही तो अब मैं नहीं पढ़ोगे। ये देखिए, यहाँ से आपको रानी महल का कुछ शानदार व्यू देखने को मिलता है जो सेकंड द्वार हुआ करता था। और इधर आइए, ये देखिए, आपको वेंकट बिहारी जो मंदिर है उसका यहाँ से देख रेख का स्वभाव काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ता है, जो कि एक महल नुमा बना हुआ है। लेकिन प्राचीन समय में जब राजा महाराजाओं का शासन यहाँ चलता था तो यहाँ पूजा पाठ वगैरह हुआ करती थी। कालिंजर का जो एरिया है, यहाँ पर कई महल आपको देखने को मिलेंगे। चौबे महल, राजा महल, रानी महल, और यहाँ पर कई महल, बादल महल, तरह तरह के महल यहाँ देखने को मिलेंगे। मुग़ल शासन आया तो कुछ मस्जिदें बनी हुई हैं, कुछ मकबरे भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। कुछ हिंदू राजाओं के शासन रहे तो यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये रानी महल था, मैंने आपको दिखाया है। कैसा लगा आप लोगों को? रानी महल देख सकते हो, अभी भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। अपने समय में कितना अच्छा हुआ करता होगा, लेकिन समय के प्रभाव, कहते हैं समय की मार, समय सबका आता है, होता है कभी ना कभी। अब आज से कम मान लो 300 400 हज़ारों वर्ष कई महल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो समय समय का इनकी रखरखाव रहता तो आज भी सलामत रहते, लेकिन अब ध्वस्त होने की कगार पर हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर आप इन्फॉर्मेशन के वाले वीडियो देखना चाहते हो, अगर ऐसे किले महल देखना चाहते हो तो हमें फॉलो कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हो, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।